ये 6 साला फातिमा है जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि शहर में हजारों स्कूल होने के बावजूद अभी तक कोई ऐसा स्कूल ही नहीं बना जो फातिमा को एडमिशन दे सके। क्योंकि फातिमा के पास बेफॉर्म नहीं है, क्योंकि इनके वालिदैन के पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। यह कराची का इलाका मूसा कॉलोनी है, जहां तकरीबन 3 लाख के करीब पाकिस्तानी बंगाली आबाद हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। जब दीगर बच्चे स्कूल में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं तो इस इलाके के बच्चे गली मोहल्लों में खेल कूद कर अपना वक्त गुजारते हैं, और अब यही इनकी जिंदगी है। इस बस्ती में शायद बहुत कम ही ऐसा होता हो कि इन बच्चों को इनके असल नाम से पुकारा जाए। अब ये यहाँ की रिवायत कह लें या फिर मौशरती असरात, अगर बच्चा कद में छोटा है तो ठिंगड़ा, और अगर कद में लंबा है तो लंबू। अगर शरारती है तो कहते हैं कि ये बच्चा फंटर है, और अगर बच्चे का रंग काला है तो इसे कहेंगे कालू। तू भी तो काला है। अबे काला नहीं हूँ, सांवला हूँ। इन बच्चों के वालिदैन इनके मुस्तकबिल के लिए कोई ख्वाब नहीं देख सकते। शौहर भी मेरे जॉब करते हैं, मैं भी खुद भी करती हूँ, लेकिन जॉब इसलिए मुश्किल हो रहा है कि हमारे ना NIC का मसला हो रहा है। मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाती हूँ वो सबसे पहले NIC मांग रहे हैं। कई स्कूलों में हम धक्के खाए, गवर्नमेंट में गए, प्राइवेट में गए। चलो प्राइवेट में भी हमने सोचा चलो हो जाएगा फीस देकर। अरे बच्चों की उम्रें निकल रही है, कम से कम वो हमारा साथ थोड़ा दे, लेकिन बात बेफार्म में आकर बात हमारी ख़राब हो रही है। तो हमें हुकूमत से सिर्फ यही अपील है कि वो हमारे बच्चों की तरफ देखे, हमारी तरफ देखे। जब तक हम अपने बच्चों का बेफार्म नहीं बनाएंगे, अपना NIC नहीं बनाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी होने के नाते फिर हम ये काम नहीं हो सकता है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस इलाके में कायम मदरसे की इंतजामिया ने इन बच्चों को तालीम देने का बेड़ा कई साल पहले उठाया, लेकिन अब इनको इन बच्चों का मुस्तकबिल बंद गली में जाता नजर आ रहा है। दो 2003-04 से हमने ये काम शुरू किया बच्चों को। तो पहले चूँकि बेफॉर्म की शराइत नहीं थी, इसलिए बच्चों को हम यहाँ से कुरान नाजरा है उस करा के, फिर इंग्लिश उर्दू वगैरह पढ़ा के हम बच्चों को डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस से, मैट्रिक बोर्ड से हम मैट्रिक दिलाते थे। तो बच्चे मैट्रिक भी कर लेते थे हमारे पास। दरस निज़ामी के करने के बाद फिर बच्चे कॉलेज में जाते, सिटी कॉलेज है हमारे बराबर में। लेकिन अब जब से हुकूमत सिंध ने, वफाक ने बेफॉर्म की शर्त लगाई है, अब हमारे लिए रास्ता बंद हो गया मुकम्मल। ये फॉर्म है कुछ, अब ये बच्चों को फॉर्म हमने जमा किया, इसमें से 12 बच्चों को दो का जिनको बेफॉर्म था उन्होंने फॉर्म ले लिया, और बाकी 8 बच्चों का बेफॉर्म लिए पैदाइशी कार्ड, उन्होंने सारे फॉर्म वापस कर दिया और उन्होंने साफ कह दिया कि आपका ये फॉर्म जमा नहीं होगा। अब मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मैं किस बुनियाद पर इनको बैठा के पढ़ाऊँ। खुद को पाकिस्तानी बंगाली कहने वाले इन बंगालियों के शनाख्ती कार्ड आखिर क्यों नहीं बन पा रहे, ये जानने के लिए हमने शेख मोहम्मद सिराज से बातचीत की, जो बंगाली एक्शन कमेटी फॉर पाकिस्तानी बंगाली तंजीम के सदर हैं। सबसे ज़्यादा मसला ये है कि गवर्नमेंट जो बच्चों को हम तालीम देने के लिए जाता है तो B-फॉर्म मांगते हैं। माँ बाप का सनअधिकार ना होने की वजह से बच्चों को B-फॉर्म मिलता नहीं है। पहले तो हम किसी भी तरह स्कूलों में तो दाखिल नहीं करा सकते, मदरसा में पढ़ाता था, दीनी तालीम देता था। अब मदरसा वाला ने भी जवाब दे दिया है जो भाई जिन बच्चे का B-फॉर्म नहीं होगा उन्हें हम तालीम नहीं दे सकते। अब इतना तो हम गिर गया है। हम मुकामी लोग हैं, घर वाला, बीबी वाला, बच्चे वाला। हमारा वोटों से MP बनता है, MNA बनता है, मंत्री बनता है, मिनिस्टर बनता है, और वोट ले जाने के बाद हम गैर कानूनी तारकीने बन जाता है, अजनबी बन जाता है, पनागिर बन जाता है, नया बन जाता है। हम तो कोई नया नहीं है, हम कोई पनागिर नहीं है, हम कोई अजनबी नहीं है, हम मुकामी लोग हैं, पाकिस्तानी बंगाली है, बांग्लादेश के बंगाली नहीं है। इसी सिलसिला मैंने वज़ीर आज़म साहब को, इमरान खान साहब को एक दरख्वास्त दिया है, उन्होंने मेरा दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया।
शनाख्ती कार्ड कब बनेंगे नहीं मालूम, इलाके के हालात कब बदलेंगे नहीं मालूम, और ये बच्चे स्कूल कब जाएंगे ये भी नहीं मालूम। और अगर ये सब हुकूमत को भी नहीं मालूम तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। वीओके से आसिफ ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।